अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है जी हमारा सुजुकी FX का, जिसमें आप देखेंगे पहले हमने सीट बेल्ट भी परचेज़ की है और गाड़ी पे पॉलिशिंग का काम रहता था, वो तकरीबन क्लियर हो गया है, पॉलिश हो गई है, मगर बिल्कुल फ़ाइनल वाली 1-2 पॉलिशेस और भी करवाएंगे, वो जब गाड़ी बिल्कुल फ़ाइनल हो जाएगी तब। अभी सो फार हो चुका है सारा काम और आज के दिन में हम इसके बॉडी के जो मोल्डिंग्स होती हैं, गोले जो दरवाज़ों पे आते हैं वो लगाएंगे, सीट बेल्ट्स लगाएंगे, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं फ़िलहाल वो करते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं। जी अभी हम सुल्तान की खूह आए हुए हैं, ये शॉप है, यहाँ से हम परचेज़ कर रहे हैं सीट बेल्ट्स FX के लिए। बकल्स यहाँ से इधर से पसंद किए हैं, वैसे हम लेने जा रहे थे ब्रांड न्यू। जो पहले लगी हुई है वो ये सादी वाली है, उसमें रोलिंग मशीन नहीं होती, ठीक है, वो रोलिंग मशीन वाली है, ब्लैक कलर है, साथ बकल है। ये हमें 7000 चार्ज कर रहे हैं और इसके अलावा जो है वैसे अगर ब्रांड न्यू ले लें वो कोई 3500-4000 की, मगर उसकी क्वालिटी मज़े की नहीं है, थोड़ी सी उसकी लेंथ भी छोटी है। तो पहले एक मेहरान में यूज़ की भी है, इसलिए उसकी तरफ नहीं जा रहे, FX के लिए परचेज़ कर रहे हैं हम। ये रही हमारी सुजुकी FX, सुजुकी ऑल्टो FX कह लें। तो बहरहाल अभी इसका क्या काम किया जा रहा है, आमिर भाई जो है इसकी जो डोर की मोल्डिंग्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मोल्डिंग्स जो हैं हमने दूसरी गाड़ी की ली है और इस पे लगा रहे हैं, मगर इसकी जो फिटिंग है ऑलमोस्ट जेन्युइन वही आएगी जैसे जापानीज़ पुरानी जनरेशन की सुजुकी ऑल्टो FX पे आती थी। बस ये है कि ये अब हम खुद कर रहे हैं। हाँ, इसमें ये चीज़ ज़रूर है कि बैक वाले गोले पे सुजुकी नहीं मेंशन होगा, बाकी ये ज़रा डिसेंट सी चीज़ है। पहले हमने सोचा था 88 की लगाएं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रही थी, और जो हमें चाहिए थी ज़रा पतले गोले वाली एक आती, चौड़े गोले वाली, जो कि 90 में आती, जो 88 में आती वो ज़रा पतले गोले वाली आती, वो साफ़ नहीं मिल रही थी, जो साफ़ मिल रही थी वो पेंट हुई भी मिल रही थी, तो फिर इसलिए उसको हमने स्किप किया और इसकी तरफ आ गए। तो अभी ये इनकी जो लेंथ है वो इस दरवाज़ों के मुताबिक थोड़ी बड़ी है, तो उसको बड़े तरीके से सफाई से फिनिशिंग करके वो आमिर भाई इसको लगाएंगे। तो साथ जो है आप गाड़ी की शक्ल देखें, माशाल्लाह बेहतरीन हो गई है, शाइन वगैरह देखें ज़बरदस्त हो गई है। अभी उस तरह प्रॉपर हालांकि सर्विस वगैरह नहीं हुई है, मगर ये देखें बोनट की शाइन, मज़ा आ रहा है देख के। तो मज़ीद और पॉलिशिंग होती रहेगी, सफाइयाँ होती रहेंगी और निखार आ जाएगा। बाकी ये मोल्डिंग्स वगैरह लग जाएं तो और पता चल जाएगा। बाकी ये सीट बेल्ट की फ़िटिंग यहाँ पे आ रही है, ये देखें बकल उसके साथ हमने लिए थे जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्लैक है और ये रोलेबल वाली है, तो यहाँ पे हमने फ़िटिंग बनाई है। बाकी ये कि नीचे सारी मैटिंग करेंगे, ये चीज़ें छुप जाएंगी। तो सो फार अभी तक यहाँ पे पहुँचे। इसके बाद बैक सीट हमने फ़िलहाल नीचे वाली उतारी हुई है, वो उसको प्रॉपर लगा लेंगे, फिर इसके स्पीकर्स का करेंगे। स्पीकर का जो हमने करना है वो ये है कि यहाँ पे इसके 6 इंच वाला स्पीकर लग जाता है, तो वो हमने दोनों साइड पे लगाना है। इसका इंटीरियर का जो सामान है, जिसमें कंसोल है, कंसोल का कवर है, मीटर का कवर है, छोटी मोटी चीज़ें, पीछे वाले हैंडल आपको नज़र आ रहे होंगे, शीशे चढ़ाने वाले हैंडल नज़र आ रहे होंगे, वो हम इंटीरियर के कलर से जितना मैच हो सकता है वो मैचिंग के लिए भेजा हुआ कलर आता है, पेंट होती हैं चीज़ें रेडी होंगी तो वो भी फ़िट कर लेंगे। साथ आप ये देख लें, ये वो लग गई हमारे बेल्ट वाले बकल्स, ठीक है। ये ज़रा हमें लेंथ वाले चाहिए होते हैं, जो मैं लेके आया था वो बेल्ट वाले थे, मगर वो फिर हमें चेंज करने पड़ रहे हैं, तो ये बकल हम चेंज कर चुके हैं जो अभी आप देख रहे हैं। इसके अलावा एक जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि इसका ये हमने शॉक ब्रांड न्यू लेके लगाया था, मगर ये आप देखें ये टूट गया। अब इसका मुतबादिल देखते हैं, या तो ये कि जो हमने बोनट में एक शॉक लगाना है, अगर उसी लेंथ का शॉक इसकी बैक ट्रंक पे लग जाता है तो हमारे काम आ जाएगा। जो एक शॉक हम बोनट पे लगाएंगे, एक पीछे लगा लेंगे। अभी कोशिश ये है। इसके बाद गाड़ी को अभी जो है, क्योंकि हमने इसका डैशबोर्ड खोला था, वायरिंग के कनेक्शन थोड़े उल्टे पुल्टे कर दिए हैं भाई ने, जिनने डैशबोर्ड जोड़ा है वापस, क्योंकि वो इलेक्ट्रीशियन नहीं थे और उनने माशाल्लाह से कोई पिक्चर नहीं ली थी। तो अभी जैसे ही ये वाइंड अप होता है, मैंने ये गाड़ी लेके जानी है इलेक्ट्रीशियन भाई के पास, उनसे सारा चेकअप कराना है, जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं वो एक्टिव करानी है, जिसमें डोर स्विच हो गया, छत की लाइट हो गई, बैक स्ट्रॉप लाइट हो गई, नंबर प्लेट वाली लाइट हो गई, ये सारी चीज़ें
वो सारी एक्टिव करेंगे। एक्टिव होने के बाद जो है एसी वाले भाई को वापस चेक करवाएंगे, एसी की गैस टॉपअप करवाते हैं। उसके बाद जो है मेरा दिल है इसका साउंड सिस्टम वाला जो काम है, स्पीकर वाला, वो करवाएं और उसके बाद पोशिंग वाला काम करवा लें, क्योंकि तारे बिछनी हैं। तारे बिछेंगी तो पोशिश वगैरह आपकी वापस खोलनी पड़ती है, तो वो चीज़ें ना करनी पड़े बार बार हमें, तो इसलिए थोड़ा उसको लंबा कर दिया। वरना उस दिन शायद मैंने एक दिन पहले शायद ये गाड़ी में कमानियों वाला, शॉक्स वाला और पोशिंग वाला काम हो चुका होता, वो अभी हमारा रह गया। दूसरा एक बैक सीट पे आप देख रहे हैं कारपेट लगा हुआ है, एक पे नहीं लगा हुआ, वो अभी दाऊद भाई जो है लगा देंगे जब वो सीट बेल्ट से फ्री होते हैं। ड्राइवर साइड का लगा चुके हैं वो सीट बेल्ट, पैसेंजर का फ़ाइनल करने लगे, ये तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह आगे आने वाले और काम जो है कवर करके आपको दिखाते हैं। आज आप देख रहे थे कि फ़िटिंग्स वगैरह हो रही थी, गोले वगैरह लग गए, हमारे बैचेस लग गए, और इस वक्त हम F11 में हैं वसीम भाई के पास। गाड़ी की थोड़ी टेस्ट ड्राइव भी हो रही थी। इसने फ्यूल पाइप जो है अपना वो फाड़ दिया था, वो वापस चेंज किया, ये दूसरी दफ़ा हुआ है। तो अभी मैं वही वसीम भाई से भी मशवरा किया, अपने मैकेनिक हैरी भाई से भी मशवरा किया कि इसमें वैसे वापसी का सिस्टम आता नहीं है, तो वो ख़ुद हम अपना यानी कि डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए। नंबर प्लेट वाली लाइट्स इसकी रहती हैं, बहरहाल कनेक्शन हुए में, और इस वाली लाइट का कनेक्शन अभी वसीम भाई ने करना है। साइड मोल्डिंग्स आपको दिखाता हूँ, बैजेस आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये हमने बनवाए हैं, ये हमने बनवाए हैं अली भाई से। पीछे ट्रंक का वो जो स्टिकर गोला सा होता है वो रहता है, लगा लेंगे। इसके अलावा साइड मोल्डिंग बहुत ही मज़े की फ़िट हुई है, यानी कि एक तो ब्रांड न्यू मिल गई है, दूसरा ये कि फ़िनिशिंग उसकी बहुत अच्छी आई है। जो लेंथ इवन की बड़ी भी थी तो बहुत अच्छी तरीके से लग गई है। इसको हमने पेस्ट कैसे की है, जो टेप लगी हुई थी डबल टेप, और बीच में हमने उसमें सिलिकॉन लगाया ताकि प्रॉपर हो जाए। बाकी इसके बड़े वाइज़र्स मिल रहे हैं, वो देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अगर अच्छी कंडीशन के हों, लगा के देखते हैं, पसंद आए तो फिर वो ले लेंगे। यहाँ पे अभी आपको मैं मोल्डिंग दिखा देता हूँ, ये देखें जी मोल्डिंग की फ़िनिशिंग माशाल्लाह बेहतरीन फ़िट हुआ है, और ये कट वगैरह आप देख रहे हैं बड़ा बेहतरीन लग गया, इवन के अगले फेंडर का भी है। बाकी जो अभी मैं चला के आया हूँ, इसकी एवरेज तो 26 पे भी गई है, दे भी सकती है, पर ये कि बाद में सही एग्जैक्ट पता चलेगा। एक दफ़ा इसका टैंक तकरीबन लग रहा था कि फुल की है, पर वो फुल था नहीं। थोड़ा सा गेज को भी हमने देखना है, अभी गेज की सेटिंग भी बाद में समझ आएगी, वो अभी मैं नहीं छिड़वा रहा वसीम भाई से, उसको उधर ही रहने देते हैं। एक दफ़ा टैंक फुल करके इसको चलाएँगे ताकि कोई छोटे मोटे फॉल्ट्स हैं वो साथ क्लियर होते रहें। इसके बाद अगर टाइम मिला एसी वाले भाई के पास जाना है, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था आपसे कि उनको दिखाना है अगर इसमें कोई गैस थोड़ी सी टॉपअप होनी है, मज़ीद बेहतरी हो सकती तो कर लेते हैं। बाकी जो साइड वाले वेंट्स हैं उस पर जो पाइप है वो डायरेक्ट फ्रेश वेंट का है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि एसी का उस पर क्यों नहीं है, क्योंकि पिछली वाली FX में उसमें साइड पे था। तो अब देखते हैं उसको क्या कर सकते हैं, नहीं है तो फिर जैसे आया है वैसे ही है जी। उसको अगर कोई हल निकल सकता हुआ तो बेहतरीन है, नहीं निकल सका तो बस फिर अब यही है, बीच में सेंटर जो एसी है उसी को यूज़ करना पड़ेगा। बाकी सो फार ऊपर से ये इसके कवर वगैरह को साफ़ करेंगे। एयर फ़िल्टर इसका अभी तक रहता है, बॉटल वो नहीं लगा दी है, मोटर उसकी रहती है, मोटर लगाएंगे ताकि इसका शावर भी एक्टिव हो जाए। बाकी लाइट्स वगैरह की एडजस्टमेंट्स करवा लेंगे, और सो फार छोटी मोटी चीज़ें, शॉक्स का होना है, कमानी का होना है, मैटिंग का होना है, साउंड सिस्टम का होना है, छोटे छोटे अब बाहर के बहुत ज़्यादा काम हैं जिसके लिए जाना पड़ेगा, बैठ के नहीं होगा। तो बाकी अब देखते हैं। और विंड इसकी दरवाज़े भी हमने टेंट करवाने। अभी वसीम भाई के पास इसलिए आए थे क्योंकि अंदर से जो वायरिंग थी, ये डैशबोर्ड खोला था वो आगे पीछे हो गई थी, मीटर भी ऑन ऑफ हो रहा था, और उसके अलावा जो है हमारा एसी जब ऑन करें तो मीटर ऑन ऑफ हो रहा था, तो वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया। इसके अलावा इसके हॉर्न फिट करने, बस अभी ये हो जाए तो फिर एसी वाला करवाएंगे। पर मुझे लग रहा है देर हो जाएगी, शायद वो मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। इसी के साथ फिर आप मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल। अपकमिंग ब्लॉग में फिर मज़ीद आगे की नई अपडेट्स दूँगा। दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।